जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह राशिद अली जी। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 13 से लेकर 15 तक एक्सरसाइज 4.3 के अंदर। तो देखिए हमारे पास कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट दे दी एंड स्लोप उसने हमें दे दी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर आपको पता है कि हमें हॉरिजॉन्टल स्लोप या पैरेलल लाइन की स्लोप चाहिए होती है, हॉरिजॉन्टल की स्लोप चाहिए क्या परपेंडिकुलर। तो हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए क्या करते हैं, -1 और रन कर लेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गिवन पॉइंट जो हमारे पास उसने दिए हुए हैं, गिवन पॉइंट -4 -6 एंड स्लोप परपेंडिकुलर आपके पास है -3/2। तो आप निकाल लेंगे आप स्लोप पैरेलल लाइन की या हॉरिजॉन्टल लाइन एच लाइन जो है स्लोप आपको पता है कैसे निकालते हैं, -1/m कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/-3/2 तो आपके पास आ जाएगा 2/3। जो m की स्लोप बन गई आपके पास 2/3। अब आपके पास जो x1 है वो आपके पास -4, जो y1 आपके पास है -6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो बच्चों अब आपके पास जो स्लोप आपने परपेंडिकुलर से पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन की निकाल ली और हमारे पास x1 भी आ गया, y1 भी आ गया। अब वो क्या होगी, y y1 m into x x1। अब यहाँ पे y1 और x1 की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, स्लोप पुट कर दें, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। तो y y1 बच्चों यहाँ पे आएगा +6, m आपके पास आ बच्चों 2/3 और x माइनस ये बच्चों ये आ जाएगा 4। ओके बच्चों, 3 को मल्टीप्लाई इधर कर दें, 2 को मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 3y प्लस का 18 2x प्लस 8। तो इसको उधर ले लें, 2x माइनस का 3y प्लस 8 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस का 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये थी आपके पास इक्वेशन इक्वल टू 10 जी। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट दे दी और स्लोप जो उसने हमें पैरेलल की दे दी। तो यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहां पे जो लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 11 और y1 इज इक्वल टू -5। तो जो स्लोप आपके पास जो m है जो -24। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है बच्चों क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन तो y y1 m into x x1। तो बच्चों यहाँ पे y1 की जगह वैल्यू पुट कर दें, प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे m आपके पास है -24 तो x बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x -11। तो y + 5 माइनस का 24x आएगा बच्चों आपके पास है ये आएगा 259। अब बेटा साइड वालों को इधर ले लें, 2x प्लस y प्लस 26। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसको इधर ले आए। अब बच्चों इसको इधर लेके आए, 24x माइनस का 246 प्लस y प्लस का 5 तो 24x प्लस y और माइनस का 259 के पास इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो पॉइंट भी दे दिया पैरेलल की स्लोप पे, जस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर वैल्यू पुट करें, आपके पास आंसर हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 15 को कहता है द पॉइंट्स उसने हमें दे दिए है -1/2 और इसके जो पॉइंट उसने हमें दे दिए 2/4। The points -1/2 b के पर 2/4 are the c के जो पॉइंट आपके पास है 2/4। अच्छा, the question of 50 the points a b and c of a triangle show that line joining the midpoint of d ab and e of AC and parallel to BC and जो आपने प्रूव करना है बेटा, तो कहता है DE जो प्रूव होगा वो हाफ होगा BC का। ये चीज हमने जो प्रूव करनी है इस पे
तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन, बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे, तो ये मैंने एक ट्राइंगल जो पैरेलल लाइन है ये बना दी। अब चले, ये आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके पॉइंट ए है, बी है एंड सी। ए के जो पॉइंट आपके पास है बच्चों वो आपके पास है -1 और 2, जो बी के पॉइंट आपके पास 6 और 3, और जो सी के पॉइंट आपके पास है 2 और -4 आ गया। ओके बच्चों, अब वो कहता है पॉइंट show that line joining the midpoint of D of AB। AB का जो मिड पॉइंट होगा उसमें नाम दिया कि आपने इसका D रखना है। ओके बच्चों, और E is the midpoint of A और C। E और C का जो मिड पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे आपने क्या रखना, E रखना है। अब आप क्या कहता है, वो कहता है show that line joining the midpoint। वो कहता है इस लाइन को आपस में हमने ज्वाइन कर देना है। तो इसके बाद वो कहता है पैरेलल हमने प्रूव कर देनी कि ये वाली जो BC है वो आपके जो DE लाइन, अब ये स्मॉल जो लाइन आपके पास DE, वो कहता है इस लाइन का हाफ है, BC लाइन का हाफ है, ठीक है ना। वैसे तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है, तो आपने प्रूव भी करना है कि जो DE लाइन है वो हाफ है BC, यानी कि इसका वो हाफ है। तो हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमें चाहिए इसमें से प्रूव करने के लिए इस लाइन का मिड पॉइंट, इस लाइन के मिड पॉइंट निकाल ले, इस लाइन के उनकी स्लोप इक्वल कर ले। अगर स्लोप के अंदर आंसर इक्वल आ जाए तो ओके। इसके बाद क्या कर ले, इसका आपने निकालना है, उसके बाद आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर ले, इस लाइन का डिस्टेंस और इस लाइन का डिस्टेंस प्रूव कर ले, तब आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। फर्स्ट हमें चाहिए इसका डी, मिड पॉइंट ऑफ डी और मिड पॉइंट ऑफ ए। तो यहां पे वी फाइंड मिड पॉइंट D of A and B। तो D आपने AB का मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने लगा x1 + x2 2 और y1 + y2 2, ये थे मिड पॉइंट। यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं कि x एंड y है, तो अब ये x1 y1 x2 y2, तो -1 + 6 2 और ये वाला बन जाएगा 2 + 3 2, तो ये आ गया जो। तो D के जो मिड पॉइंट आपके पास बनेंगे D एंड x एंड y, तो ये बनेंगे 5/2 और इसके जो बनेंगे आपके पास 5/2। ओके बच्चों, अब आप निकालें मिड पॉइंट ऑफ E ऑफ A एंड C। A और C का मिड पॉइंट आपने यहां से फाइंड करना है। दोस्तों भी फार्मूला अगर मैं E रखता हूं यहां पे x और y, तो x1 + x2 2 और y1 + y2 2, ये थे हमारे पास फार्मूला। तो इसके अंदर पहले पुट कर लें ये x1 y1 x2 y2, तो यहां पे आएगा बच्चों E के जो x और y के जो पॉइंट आपके पास बनेंगे इसी फार्मूले के अंदर -1 + 2 और 2 -4 2, ये तो ये आ जाएगा इसका 1/2 और ये आ जाएगा 1। इसमें से -1 जो मिड पॉइंट इसके बने थे आपके पास 5/2 एंड 5/2 और इसके बने हैं 1/2 और -1। ओके बच्चों, ये हमने मिड पॉइंट आप फाइंड कर लिए। अब हमने करना क्या है, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB बराबर होगा स्लोप ऑफ BC। तो निकालें स्लोप ऑफ AB बराबर होगा बच्चों स्लोप ऑफ BC लाइन। अब इस लाइन की स्लोप निकाल लें, तो फार्मूला दोनों को इक्वल कर लें। तो अब ये AB x1 y1 x2 y2, तो फार्मूला आपको स्लोप का पता है y2 - y1 over x2 - x1। इधर भी आप लिख लें y2 - y1 over x2 - x1। ओके बच्चों, अब आपने क्या करना है, जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर ले, तो आपके पास y2 a और b, तो ये आ जाएगा 3 - 2 ओवर बच्चों x2 - x1। तो x2 आपके पास 6 + 1, तो इधर भी आ जाएगा आपके पास a एंड c, तो a और c x1 y1 x2 y2 आ जाएगा बच्चों। तो y2 आपके पास है -4 और आ जाएगा
बच्चों माइनस का 2 और बच्चों आपके पास बन जाएंगे -4 -2 और 2 + 1 आ जाएगा ये हम। तो अब आप निकालें स्लोप ऑफ BC। तो यहाँ पे निकालें स्लोप ऑफ DE बराबर होगा बच्चों स्लोप ऑफ DOC। तो स्लोप ऑफ DE, तो DE की जो स्लोप है तो y2 - y1 ओवर x2 - x1। ओके बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें D और E। DE तो -1 -5 ओवर 2, तो यहाँ पे जो बनेगा आपके पास y2 1/2 -5 ओवर 2। तो ये इसका एलसीएम लेने के बाद इसका जो आंसर आपके पास बनेगा जो वो आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। अब इसका ले एलसीएम, इसका भी एलसीएम ले और प्लस माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चों 7/4। अब ले आप स्लोप ऑफ B और C को ये क्या देगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। ओके बच्चों, अब निकाल लें ये x1 y1 x2 y2। तो ये x1 आपके पास 6, y1 आपके पास है 3, x2 आपके पास है 2 और y2 आपके पास है -4। जिस तरह ये कर दे तो y2 आपके पास बच्चों -4 -3 और बच्चों यहाँ पे बन जाएगा x2 2 -x1 -6 तो आएगा -7/4। तो ये आपके पास कैंसिलेशन हो जाएगी। तो B और C की स्लोप आ जाएगी 7/4। इसका भी आंसर 7/4 का स्लोप इक्वल आ गई। तो हमने तो कहा था कि ये इसका हाफ होगा। अब डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस ऑफ BC और डिस्टेंस ऑफ D और E, इनके डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको पता फार्मूला अगर B और C का डिस्टेंस होगा तो फार्मूला x2 - x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर। तो अब आपके पास x1 y1 x2 y2 पड़े तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। x1 तो आपके पास 6, y1 आपके पास बच्चों 3x1 और 3, x2 आपके पास आ जाएगा 2 और y2 आपके पास आ जाएगा -4। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा x2 आपके पास है 2 - 6 इसका स्क्वायर बच्चों और y2 आपके पास है बच्चों -4 -3 तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और ये चीज आ जाएगी बच्चों यहाँ पे। तो ये 16 + 49 तो बच्चों ये आ जाएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये 65 का अंडर रूट। ओके बच्चों, अब आप निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ D और E। बेटा इसका डिस्टेंस निकाल लें। x1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5/2 और y1 आपके पास है ये 5/2 और x2 आपके पास है 1/2 और y2 आपके पास है -1। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे x2। अब आपके पास x2 आपके पास है 1/2 -x1 5/2 इसका स्क्वायर कर दें बच्चों। अब आपके पास है प्लस y2 आपके पास है -1 और y1 -5/2 इसका स्क्वायर कर दें और ये इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास है ये आ जाएगा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर। अब इसका जो स्क्वायर करेंगे आप इन दोनों को करें हल, इसका आंसर आएगा 2 -4 इसका स्क्वायर कर दें और जब इसको करें -2 -5/2 इसका स्क्वायर कर दिया और ये चीज मैंने यहाँ पे दे दी। अब इसका स्क्वायर ओवर करें तो आपको पता है ये 16/4 और ये आएगा 49/4 और ये चीज बन गई यहाँ पे, ये आ जाएगा D और E। ओके बच्चों, अब टोटल इनको हल करें तो आपके पास बन जाएगा बच्चों इसका ये एलसीएम वो 4 बन गया। ये 16 जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया
तो ये टोटल जब इसका बन जाएगा बच्चों 4 तो ये आ जाएगा आपके पास 65 और ये चीज आ गई। ओके बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, जो डी ई जो है बच्चों, अब इसका जो डिस्टेंस करूँ ओपन, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा कि वो जो डी ई जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा बच्चों 65 का √2। ये देखिए हमने प्रूव कर लिया बच्चों। जो बी और सी का डिस्टेंस था वो आपके पास है बी और सी का 65 का √, ये था हमारे पास क्वेश्चन। बी और सी का डिस्टेंस है 65। तो अब डिस्टेंस आपने इक्वल कर लेने के डिस्टेंस बी और सी बराबर होगा डिस्टेंस डी और ई। तो इसका जो आंसर निकाला है बेटा आपने डी और सी का, वो है 65 का √, और इसका है 65/2। तो ये देखें अब डी सी, वो डी सी हमारे पास ये भी लाइन है, बी और सी डी हमारे पास ये डी, तो बी सी का आंसर है 65 का √, और ये आ जाएगा 1/2 आपके पास 65 जो है ई, वो होगा हाफ और बी और सी। ये चीज हमने प्रूव करके देनी थी जो हमने प्रूव कर दी। अब बी सी का आंसर है 65 और डी का आंसर जो आपके पास है 65/2। इसका मतलब डी और सी इसका हाफ है। टोटल बी सी जो हमने प्रूव करना था वो प्रूव कर लिया। ये जो आपने क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में कई दफा रिपीट भी हुआ। आपने सबसे पहले क्या निकाल लें, इसके मिड पॉइंट निकाल लें और इनकी स्लोप निकाल लें। इस तरह स्लोप हमारे तकरीबन इक्वल आ जाती है। उसके बाद आप स्लोप आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डी और ई का डिस्टेंस और बी और सी का डिस्टेंस। बी और सी का डिस्टेंस हमारे पास है 65 का √, और डी ई का जो डिस्टेंस है वो आपके पास 65 का √। अब दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर रहे हैं, तो आपको पता है जो बी ई होगा वो हाफ होगा बी सी लाइन का। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर